आज हम बात कर रहे हैं चीनी की कि चीनी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह से शामिल हो गई है कि हम सुबह चाय से लेके कोई भी हमारे यहाँ शादी ब्याह समारोह में हर तरह से चीनी मिठाइयों के रूप में हमारे जीवन में शामिल है। इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में नहीं जानते हुए भी चीनी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी त्योहार हुआ, कोई भी शुभ समाचार हुआ तो हम सबसे पहले शुरुआत मीठे से ही करते हैं। तो ये चीनी कहाँ से आई? चीनी का जो इतिहास है हमें पता चलता है चीनी सबसे पहले हमारे भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रंथ लिखे गए थे। आयुर्वेदिक चरक संहिता में इसका वर्णन है। इसमें इक्ष्वाकु नामक जो अध्याय है इसमें इसका वर्णन किया गया है और इसके औषधि गुणों के रूप में वर्णन किया गया, लाभों को बताया गया, क्योंकि पहले के टाइम पे जो चीनी थी औषधि के रूप में यूज की जाती थी। इसके अलावा कौटिल्य विश्वगुप्त के अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। 5 तरह से गुड़ और खांड से 5 तरह से चीनी बनाने का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन शक्कर बनाने का वर्णन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका नाम पहले शक्कर था और ये बाद में जब ये बाहर देशों में गया, फिर वहाँ से होते हुए फिर हमारे देश में फिर से वापस आया एक रिफाइंड चीनी के तौर पे, क्योंकि गन्ने से गुड़ बनता था, गुड़ से खांड बनता था, लेकिन यहाँ पे जो थी वो भूरी खांड रहती थी, वो रिफाइंड चीनी नहीं होती थी। जब ये बाहर के कंट्री में गया तो वहाँ से जो भी रिफाइंड होके आया तो चीनी की तरह जैसे मिश्री की डली चीनी इस तरह में रिफाइंड होके बाद में परिवर्तित होके फिर हमारे देश में वापस लौटा। अन्य देशों में इसका जो आविष्कार जब बाहर हमारे देश से गया, क्योंकि जो अरब व्यापारी थे, जब मैं देश या कि हमारे यहाँ जब व्यापार होता था तो हमारे देश से गुड़ और खांड बाहर के देशों में गया, उससे वहाँ उन्होंने उसको रिफाइंड करके चीनी के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। चीनी का आविष्कार एक ब्रिटेन का जॉन वॉकर नामक व्यक्ति ने इसे किया था। सोनेरोक चीन में ये एक जगह का नाम है जहाँ गन्ना लगभग 860 ईसा पूर्व और पूर्ण रूप से चीनी का जो आविष्कार माना जाता है वह 11वीं शताब्दी के दौरान माना जाता है। चीनी जो था इसको पहले सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि बड़े लोगों की, रईस लोगों की पहचान हुआ करती थी। इसे विलासिता की वस्तु मानी जाती। कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया इसको अपने खाने के टेबल पे सजा के रखती थी, हमेशा रखती थी। अपने खाने में वो चीनी को मसालों की तरह यूज किया करती थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि वो कितनी ज़्यादा रईस है, कितनी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि ये विलासिता की वस्तु हुआ करती थी और चीनी बहुत महंगे हुआ करते थे। जब ये दूसरे कंट्री में गए, कैवेरिया में गया, वहाँ लोगों से चीनी, जब इसकी खोज चीनी बनाया गया तो इसमें मज़दूरों को लगा के उससे जो लागत मिलती थी उससे गुलामों को और ज़्यादा खरीद के ला के उनसे काम कराया जाता था, जिससे चीनी का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके अलावा चीनी का जो जिक्र है, मार्को पोलो नामक जो यात्री है उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि कुबलई खान के द्वारा मिस्र से मजदूर बुलाए गए थे चीनी को रिफाइन करने, चीनी बनाने के तरीके सीखने के लिए। जब उन्होंने चीनी का तरीका सीख लिया तो मुग़ल काल के दौरान जो सफ़ेद खांड चीनी की जो तकनीक थी, जो खांड से चीनी परिवर्तित करने की तकनीक थी, वो चीन से भारत में आई। चीन से भारत में आने की वजह से इसका नाम चीनी पड़ गया। हम लोग इसे चीनी कहते हैं, लेकिन हमारा जो पुराने ग्रंथों में इसका जो नाम मिलता है वो गुड़ और खांड के रूप में मिलता है। इसका हमारे देश का जो नाम है वो शक्कर है। और भारत में स्थापित होने वाली जो चीनी की पहली मिल है वो बेतिया बिहार में था, जो 1840 में स्थापित हुआ था। तो ये रही चीनी के बारे में जानकारी। इसको ये सफ़ेद सोना इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी आती थी और वाइट कलर की होती थी। रईस लोग इसको एक तरह से स्वाप करने के लिए यूज करते थे, अपनी शान और शौकत को दिखाने के लिए यूज करते थे। ये पहले हमारे देश में खांड और गुड़ के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन जब अरब के व्यापारियों के द्वारा बाहर गया तो उन्होंने उसको चीनी के रूप में परिवर्तित किया और उससे खांड से चीनी के रिफाइंड रूप में, सफ़ेद चीनी के टुकड़ों में और मिश्री की डली के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। जो चीनी का रिफाइंड रूप है इसमें तो ना हमें कोई मिनरल्स ना आयरन्स कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ये हमारी क्रेविंग होती है, हमें ये टेस्ट में अच्छा लगता है। बाकी इसमें कोई भी हमें फ़ायदे की चीज़ नहीं मिलती है, बस हम इसको खाना पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने शास्त्रों में है, हमारे जो पुराने ग्रंथों में है, इसे औषध के रूप में यूज किया जाता है। रिफाइंड करने से इसके औषधि गुण जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह ये चीनी का इतिहास है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।